हेलो दोस्तों। तो साइकोलॉजी में हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं। धीर सिंह धाबाई सर की बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिनके सवाल बनते हैं, उन सब के हम शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। बुद्धि का जो शॉर्ट नोट्स है वो पहले अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसको देखना। आज हम व्यक्तित्व का शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। धीर सिंह धाबाई सर की जो बुक है उसका ही शॉर्ट नोट्स है इसमें कंप्लीट, और किस प्रकार से उसमें सवाल आए हुए हैं उस हिसाब से इसमें कंप्लीट अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व, सबसे पहले तो व्यक्तित्व के उपागम से ही प्रश्न आ जाता है कि कौन सा व्यक्तित्व का उपागम नहीं है। तो देखिए, व्यक्तित्व का जो उपागम है उसको हमने कितने प्रकार में बांटा है। सबसे पहले प्रारूप या प्रकार उपागम, उसके बाद है विशेषक उपागम, उसके बाद है मनोगतिक, फिर है पश्चिम फ्रायडवादी नव विश्लेषणवाद उपागम। ये व्यक्तित्व का उपागम है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से ही आएगा कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का उपागम नहीं है, तो इनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और उपागम भी है, जैसे व्यवहारवादी उपागम, सांस्कृतिक उपागम, मानवतावादी उपागम, विमीय उपागम, भावमूलक उपागम और नियमान्वेषी उपागम। ये व्यक्तित्व के उपागम है। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो जो प्रारूप या प्रकार उपागम है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो चरक संहिता के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए, वात पित्त कफ, उसका प्रारूप या प्रकार उपागम में ही आएगा। इसके अलावा क्रेशमर का जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए, उनके आगे पढ़ेंगे डिटेल से। क्रेशमर ने कौन से बताए, सेल्डन ने कौन से बताए। अभी आपको इतना याद रखना है कि क्रेशमर का जो वर्गीकरण है, सेल्डन का, हिप्पोक्रेटस का, युंग का, फ्रीडमैन और रोजेनमैन का, इन सब का जो प्रकार दिए हैं व्यक्तित्व के, वो सब किस में आएगा, प्रारूप या प्रकार उपागम में। ठीक है। उसके बाद आता है विशेषक उपागम। विशेषक उपागम में आता है आलपोर्ट, कैटल और आइजेंक। इन तीनों ने ही विशेषक उपागम दिया है। इसके बाद आता है मनोगतिक उपागम। मनोगतिक या मनोविश्लेषण उपागम इसमें आता है। फ्रायड का जो मनोविश्लेषण उपागम है वो मनोगतिक उपागम का उदाहरण है। इसके अलावा पश्चिम फ्रायडवादी नव विश्लेषणवाद जो उपागम है, पश्चिम फ्रायडवादी में आ जाते हैं कार्ल युंग, कैरेन हार्नी, अल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रोम, एरिक इरिक्सन। ठीक है, ये हमने देख ही लिए। मानवतावादी जो उपागम है वो रोजर्स और मैस्ले ने दिया है। ठीक है, तो इन उपागम को अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले आता है हिप्पोक्रेटस का। तो सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण देने वाले थे तो कौन थे, हिप्पोक्रेटस। किस आधार पर दिए, तो शारीरिक द्रव्य के आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। कौन कौन से प्रकार दिए हैं, फ्लैग्मेटिक, कोलेरिक, मेलनकोलिक और सैगुइन। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से ही आएगा कि हिप्पोक्रेटस के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो इनको अच्छे से याद रखना। इनमें इनकी विशेषता के प्रश्न भी आते हैं। फ्लैग्मेटिक की क्या विशेषता है, कोलेरिक की, मेलनकोलिक, तो वो पूरी डिटेल आप देखेंगे तो आप बुक में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अभी यहाँ पर हम शॉर्ट देख रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से देखेंगे इसमें। तो हिप्पोक्रेटस ने ये प्रकार बताए। भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार कौन कौन से त्रिगुण के आधार पर बताएं, सत, रज और तम। चरक संहिता ने त्रिदोष के आधार पर बताया है, वात, पित्त और कफ। ठीक है, स्प्रेंगर का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। समाजशास्त्रीय आधार पर दिया है। इनकी बुक है टाइप्स ऑफ मैन, स्प्रेंगर की बुक है। और इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो याद रखने अच्छे से। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक, ये सब इसके प्रकार बताए हैं। इसके अलावा युंग, आइजेंक और गिलफोर्ड ने भी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। युंग की जो बुक है वो है साइकोलॉजिकल टाइप। इन्होंने तीनों ने ही, युंग, आइजेंक और गिलफोर्ड ने ही मनोवैज्ञानिक प्रकार दिया है। कौन कौन से प्रकार बताएं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और
उभयमुखी। ठीक है, इनका जो वर्गीकरण है सूचना संसाधन मॉडल पर आधारित है और मायर्स ब्रिग्स इंडिकेटर पर आधारित है। यूंग का जो वर्गीकरण है ये इस पर आधारित है। ठीक है, ये तो हो गए व्यक्तित्व के कुछ प्रकार। उसके अलावा शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व के कुछ प्रकार बताएं। इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि किस वैज्ञानिक ने शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन नहीं किया है। तो इन सब का नाम याद रखना है। क्रैशमर, शेल्डन, रोस्टन और वायोला, इन चारों ने ही शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार बताया है। अब कौन कौन से बताएं इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रैशमर। क्रैशमर की बुक है फिजिक्स एंड कैरेक्टर। ओके, क्रैशमर ने कौन कौन से प्रकार बताए? एथलेटिक, एस्थेनिक या सिजोइड, पिकनिक या साइक्लोइड और डिस्प्लास्टिक, ये प्रकार बताए क्रैशमर ने। वो उसी प्रकार से प्रश्न आते हैं इसमें से भी, कौन सा क्रैशमर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो इनको अच्छे से याद रख लेना। इनकी विशेषता तो आपको बुक में से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसमें सब कुछ लिखते हैं तो बहुत बड़ा शॉर्ट हो जाता। अभी हम यहाँ पर वही देख रहे हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है या एग्जाम टाइम में थोड़ा रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्रैशमर के ये वर्गीकरण है। सेल्डन का जो सिद्धांत है वो सोमोटाइप सिद्धांत कहलाता है और इन्होंने 2 बुक लिखी है, 3 बुक है इसकी। एटलस ऑफ मैन, द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक्स एंड द वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट, ये सेल्डन की बुक है। ओके, अब सेल्डन ने कौन कौन से प्रकार बताए? सेल्डन ने बताया सेरिटोनिया या एक्टोमार्फी, सोमेटोनिया या मीजोमार्फी, विस्रोटोनिया या एंडोमॉर्फी। एक्टो, मीजो और एंडो, इसको बोलते हैं लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति। ठीक है, इन तीनों के ये क्रम याद रख लेना। इन्होंने व्यक्तित्व के ये प्रकार में नाम दिया है। 117 दिया एक्टोमॉर्फी को, 171 दिया है मीजोमॉर्फी को और 711 दिया है एंडोमॉर्फी को। इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है इसका, याद रख लेना। और इन सब का संतुलित जो यदि व्यक्तित्व है तो उसमें आता है 444 टाइप। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद रोस्टर और वायोला, अब इसमें से प्रश्न अभी इस प्रकार कुछ बना नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर आया है कि इन्होंने शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण दिया है। इनका ये नाम थोड़ा याद रख लेना, प्रेम मस्तिष्क, पेशीय, आत्मसात्करण और श्वसनी। और वायोला ने 3 प्रकार बताए हैं, माइक्रो स्प्लानकिक, नॉर्मो स्प्लानकिक और मैक्रो स्प्लानकिक। माइक्रो में क्या जाएगा? दुबला पतला, नॉर्मो में क्या जाएगा? हष्ट पुष्ट और मैक्रो में क्या जाएगा? गोल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ वर्गीकरण, जैसे आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने प्रकार में बांट दिया? भावुक, कार्यशील और विचारशील। नाड़ी शून्य ग्रंथि पर आधारित वर्गीकरण दिया है कैनन ने। ये इंपॉर्टेंट है, जॉन हॉलैंड का षटकोणीय मॉडल। जॉन हॉलैंड का क्या है? षटकोणीय मॉडल। कितने प्रकार दिए? 6 प्रकार दिए। रिया सैक इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में ये रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेशन, आर्टिस्ट, सोशल, एंटरप्राइजिंग और सी से क्या होता है? कन्वेंशनल। तो ये सभी इसके नाम है, हिंदी में ये नाम है, इंग्लिश में इनके ये नाम है। तो रिया सैक के नाम से याद रख लेना, या इनके ये नाम अच्छे से याद रख लेना। षटकोणीय मॉडल में कौन कौन से है? तो यथार्थवादी है, अनुसंधान, सामाजिक, उद्यमशील, कलात्मक और रूढ़िगत। ठीक है, उसके बाद आता है पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्री ने पंचकारक मॉडल दिया है, बिग 5 फैक्टर दिया है, NEOAC, ये 5 प्रकार दिए हैं। स्नायु विकृति, बहिर्मुखता, खुलापन, सहमति जन्यता और कर्तव्य निष्ठा। इसमें पंचकारक मॉडल में ये याद रखना है कि इसने बहिर्मुखता दिया है, अंतर्मुखता का कोई वर्णन नहीं किया है। तो अंतर्मुखता यदि आता है उसमें ऑप्शन में तो उसको कट करना है, बहिर्मुखता ही इसने माना है। उसके बाद है टाइप ए और टाइप बी सिद्धांत, जो फ्रीडमैन और रोजेनमैन का है। टाइप सी है वो मोरिश का है, टाइप डी है वो डोमेलेट का, टाइप एच है कोबासा और टाइप टी है फ्रैंक फोरले का।
तो सबसे पहले तो इसको अपने इस प्रकार से भी याद रखना है, किसने किस आधार पर वर्गीकरण दिया है, किसने कितने प्रकार, कौन कौन से प्रकार बताए हैं। दूसरा, व्यक्तित्व के प्रकार देने वाले ये वैज्ञानिक है, तो इस प्रकार से इनको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तित्व के सिद्धांत। अभी हम व्यक्तित्व के सिद्धांत देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, या क्लासिकी मनोविश्लेषण इसको बोलते हैं। फ्रायड देने वाले थे मनोविश्लेषण सिद्धांत या क्लासिकी मनोविश्लेषण, ठीक है। इन्होंने इसको व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक संरचनात्मक, ठीक है, गत्यात्मक या फिर संरचनात्मक। तो आकारात्मक मॉडल के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन 1/10 भाग बनाता है और अचेतन 9/10 भाग बनाता है। वहीं गत्यात्मक संरचनात्मक आधार पर 3 प्रकार बताए, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ईड में हम पढ़ते हैं कि जो पशुत्व जो प्रकार होता है, घोड़ा जो होता है, घोड़े के समान जो होता है, वो ईड में आएगा। ये होता है मनुष्य के भीतर दैत्य रूप में होता है ईड, और आनंद सिद्धांत को मानने वाला होता है। ईगो की बात करें तो ये मन का प्रशासक होगा, घुड़सवार, मनुष्य के भीतर मनुष्य, ठीक है, चेतन मन का स्वामी होगा और वास्तविक सिद्धांत को मानने वाला होता है। सुपर ईगो की बात करें तो परम आदर्श जो है वो सुपर ईगो रहेगा, देवत्व से संबंध होता है इनका और आदर्शवादी सिद्धांत को मानने वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रायड ने कुछ मूल प्रवृत्ति बताई है, जैसे इरोज और थैनेटोज। इरोज जो मूल प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति, और रचनात्मक कार्य से संबंधित रहेगी। थैनेटोज जो होती है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है और विध्वंसात्मक कार्य से संबंधित होती है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, हर प्रकार से सवाल बनते हैं। इरोज और थैनेटोज देने वाले कौन थे? फ्रायड थे। इरोज का संबंध किससे? जीवन मूल प्रवृत्ति से, रचनात्मक कार्य से। वहीं थैनेटोज का संबंध किससे है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति से और विध्वंसात्मक कार्य से। तो इनको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद ही फ्रायड ने चिंता के कुछ प्रकार बताए, जैसे वास्तविक दुश्चिंता, स्नायु विकृत, तंत्रिका तापीय दुश्चिंता और नैतिक दुश्चिंता। क्लियर। उसके बाद आता है फ्रायड का मनोलैंगिक विकास। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास को 5 प्रकार में बांटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्रकार दिए इसको अच्छे से याद रख लेना। मुखावस्था जिसको बोलते हैं ओरल स्टेज, इंग्लिश वर्ड अच्छे से याद रख लेना क्योंकि इसमें से इंग्लिश वर्ड पूछे जाते हैं। मुखावस्था या ओरल, गुदावस्था या एनल, लिंग प्रधान अवस्था या फैलिक, अव्यक्त गुप्त अवस्था लेटेंट, जननेंद्रिय या जेनिटल, ठीक है। और जो लिंग प्रधान अवस्था है उसमें उसने 2 प्रकार की ग्रंथि बताई है, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि और इलेक्ट्रा को बोलते हैं पितृ ग्रंथि। ओडिपस, इसमें सवाल इसी प्रकार से आएगा। ओडिपस में, ओडिपस जो ग्रंथि है उसका क्या मतलब है? तो लड़कों में माँ के प्रति प्रेम, ठीक है। इलेक्ट्रा जो होती है पितृ ग्रंथि होती है, तो लड़कियों में पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के वजह से होता है, ठीक है। तो जो पहला सिद्धांत हमने पढ़ लिया फ्रायड का, इसके अलावा कुछ सिद्धांत और है, जैसे जीवन अवधि उपागम सिद्धांत जो इरिक्सन का है, मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो कार्ल रोजर्स का है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बांडूरा वाल्टर सेलिगमैन का है, स्वप्रत्यय सार्वत्रिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स का, मांग सिद्धांत हेनरी मुर्रे का। हेनरी मुर्रे ने 40 मांग बताई है, ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत है। उसके बाद आता है आइजेंक। आइजेंक ने कौन कौन से सिद्धांत में कौन कौन से प्रकार बताए हैं? अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, उत्तेजनशीलता उन्माद, स्नायु विकृत बनाम भावात्मक स्थिरता, मनस्तापिता, सामाजिकता, सुपर ईगो। ये जो प्रकार बताए हैं आइजेंक ने बताए। ये इंपॉर्टेंट, इसमें अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता पूछा जाता है, किसने दिया? आइजेंक का ही, ठीक है। उसके बाद कुछ नव मनोविश्लेषण सिद्धांत है। कौन कौन से आते हैं इसमें? यूंग, एडलर, इरिक्सन, कैरोन हार्न, एरिक फ्रोम नव मनोविश्लेषणवादी है।
तो सबसे पहले कार्ल यूंग का देखते हैं। इसने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये आर्कीटाइप, आर्कीटाइप जो प्रकार बताया कार्ल यूंग ने बताया। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, कार्ल आर्कीटाइप किसने दिया है? कार्ल यूंग ने। छाया व्यक्तित्व के बारे में किसने बताया? कार्ल यूंग ने। ये प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखना। यहाँ से देखना व्यक्तित्व के प्रकार इसने कौन कौन से बताए? पर्सोना, एनिमा, एनिम्स, छाया और आत्म। एनिमा पुरुष में स्त्री के गुण आ जाना और एनिम्स स्त्री में पुरुष के गुण हो जाना, ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए। इन्होंने कुछ मन के कार्य बताए, या ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, कौन सा नहीं है ये कार्ल यूंग के अनुसार? तो संवेदना है, चिंतन है, भाव है और अंतर्ज्ञान है, ठीक है। उसके बाद आता है एडलर का। एडलर को कहा जाता है व्यक्तिक मनोविज्ञान का प्रतिपादक। व्यक्तिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक एडलर। और इन्होंने कुछ संप्रत्यय दिए हैं, कौन कौन से? जीवन शैली, व्यक्तित्व की एकता, सफलता के प्रयास पर बल, हीनता, पुरुषोचित विरोध, ये सब इसने दिए। अब ये जो जीवन शैली दी है इसके कौन कौन से प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है। जीवन शैली के प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले गलत जीवन शैली, गलत जीवन शैली, निरोगी जीवन शैली, अधिकार दिखाने वाली या शासकीय जीवन शैली, ठीक है, प्राप्त करने वाले या तकड़मी प्रकार, दूर हट जाने वाले या बचकर निकल जाने वाले, और सामाजिक उपयोग। ये 6 जीवन शैली बताई, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आता है एडलर के अनुसार कौन सा जीवन शैली का प्रकार नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है इसको। उसके बाद आता है शील गुण उपागम या विशेषक सिद्धांत। देने वाले कौन थे? कैटल। और इसकी जो बुक है वो है पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ये बुक है कैटल की, ठीक है। भावमूलक उपागम के बारे में इन्होंने बताया, इसको प्रोपियम भी नाम दिया। मेन इसने जो शील गुण बताए हैं 3 प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से? कार्डिनल गुण, केंद्रीय गुण, गौण या द्वितीय गुण। कार्डिनल जो मेन गुण होते हैं, जैसे गांधी जी का सत्य और अहिंसा हो जाना कार्डिनल गुण का एग्जाम्पल है। केंद्रीय गुण जो होता है व्यक्ति की पहचान का निर्माण करता है, ठीक है। केंद्रीय गुण ही प्रश्न आ चुका है, व्यक्ति की पहचान के निर्माण में कौन सा गुण काम आता है? तो केंद्रीय गुण काम आता है। गौण या द्वितीय गुण जो नॉर्मल अपने जो गुण होते हैं वो आ जाए, जैसे बैठना, खाना, बोलना, चलना, फिरना, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैटल ने बताया ये प्रकार। उसके बाद प्रतिकारक सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत जो कैटल का है, उन्होंने गत्यात्मक शील गुण, क्षमताशील गुण और चित्त प्रवृत्तिशील गुण दिया है, ठीक है। इतने कुछ खास नहीं, वैसे इसमें देख लेना गत्यात्मक शील गुण, क्षमताशील गुण और चित्त प्रवृत्तिशील गुण। इसमें से हाँ ये प्रश्न आता है गत्यात्मक शील गुण में कौन सा नहीं है? तो मनोवृत्ति है, मनोभाव है, अभिवृत्ति है, तीव्र इच्छा है। क्षमताशील गुण में बुद्धि आ जाएगा। चित्त प्रवृत्तिशील गुण में सामवेगिक स्थिरता और मस्त मोलापन आ जाएगा। अब जो कैटल है इसने सामान्य व्यक्ति में 23 गुण बताए और असामान्य व्यक्ति में 12 गुण बताए। टोटल जो बताए इन्होंने 16, जो प्रधान जो गुण बताए हैं वो इन्होंने 16 बताए हैं। अभी 16 के नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं प्रधान, 16 प्रधान गुण कौन कौन से हैं? A, B, C, क्योंकि इनके नाम हिंदी में अलग से भी है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, लेकिन ये नाम भी आते हैं इंग्लिश में। तो A, B, C दिया है इन्होंने, D का कोई प्रकार नहीं दिया है। फिर E, F, G, H, I दिया है, फिर J, K नहीं दिया है, फिर L, M, N दिया है, फिर O और P नहीं दिया है, फिर Q, Q1, Q2, Q3 और Q4 दिया है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा कैटल के अनुसार जो प्रधान गुण है वो नहीं है, तो ये आते हैं D, J, K, O या फिर P, ये नहीं दिए हैं, ठीक है। इसके बाद है शारीरिक रचना सिद्धांत, क्रैक्समर और शेल्डन का। संज्ञानात्मक उपागम सिद्धांत, कुर्ट, लेविन और कैली का। गिलफोर्ड का शील गुण सिद्धांत, गिलफोर्ड ने 7 शील गुण बताए हैं। व्यक्तित्व का अधिगम सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत डोनाल्ड मिलर का है।
हाँ, तो चलिए देखिए, अभी हमने व्यक्तित्व के प्रकार देख लिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत देख लिए, और अभी देखने वाले हैं व्यक्तित्व का मापन। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो है ये। इसमें से प्रश्न आता है कि आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि में कौन सी विधि नहीं आती, वस्तुनिष्ठ विधि में कौन सी नहीं आती, मनोविश्लेषण विधि में कौन सी नहीं आती। तो अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले आती है आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिगत विधि। कौन कौन सी आती है इसमें, सबसे पहले तो ये याद रखना है, और वो विधि देने वाले कौन थे ये याद रखना है। तो सबसे पहले आती है आत्मकथा निरीक्षण विधि, वुंट और टीचनर ने दी है। व्यक्ति इतिहास, जीवन इतिहास या केस स्टडी जो किसकी है, टाइडमैन की। प्रश्नावली विधि है वस्तु सूचक तकनीक विधि किसकी है, वुडवर्थ की। प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की, मुक्त, बंद, चित्रित और मिश्रित। ठीक है, जो फ्रांसीसी गाल्टन है वो सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण करने वाले थे। साक्षात्कार विधि दी किसने, साक्षात्कार जो विधि है वो कितने प्रकार की, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इनका नाम याद रखना है, इनका ये 4 ही विधि आत्मनिष्ठ में। ठीक है, इनके नाम याद रखना कि यह आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठ या प्रेक्षण विधि। इसमें कौन कौन सी आएगी, निरीक्षण विधि जो जे.बी. वाटसन की है, रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी जो फ्रांसीसी गाल्टन की है, शारीरिक परीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि। परिस्थिति परीक्षण विधि में 2 विधि आ जाएगी, समाजमिति विधि और मनोनाटकीय विधि। दोनों ही देने वाले जे.एल. मोरेनो थे। समाजमिति जो समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने हेतु समाजमिति विधि है। ठीक है, उसके बाद मनोविश्लेषण विधि जितनी भी है सब फ्रायड ने दी है। 3 विधि है इसमें। स्वतंत्र साहचर्य विधि भी किसकी है, फ्रायड की। स्वयं विश्लेषण विधि भी किसकी है, फ्रायड की। और शब्दों को मिलाने की विधि भी किसकी, फ्रायड की। तो ये मनोविश्लेषण जो विधि है उसके संस्थापक कौन है, फ्रायड है। उसके बाद आती मेन प्रक्षेपी विधि। अब सब प्रक्षेपी विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है आईबीटी। प्रक्षेपी विधि में सबसे पहली कौन सी है, आईबीटी, इंक ब्लोट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, ये इस विधि का नाम है। देने वाले कौन थे, हरमन रोरसा। 1921 में दी थी ये। 13 से 19 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था। 10 कार्ड होते हैं इसमें। आईबीटी में कितने कार्ड, 10 कार्ड होंगे। 5 पर क्या हो, 5 काले और सफ़ेद होंगे और 5 विभिन्न रंगों के होंगे। और इन विभिन्न रंगों में भी 2 कैसे होगी, सफ़ेद काला, और 3 कैसा रहेगा, कई रंगों के होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ से प्रश्न बनता है कौन कौन से रंग के कार्ड होते हैं। ठीक है, हरमन रोरसा देने वाले थे। और जो ये प्रक्षेपी विधि है, भारत में इसका वर्णन किया था जी प्रभु ने, आईबीटी का। उसके बाद आता है टीएटी, इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। 10 वर्ष से अधिक बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया। मॉर्गन और मुर्रे ने दिया ये वर्गीकरण 1935 में। इसमें 30 कार्ड होते हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त खाली कार्ड भी दिया जाता है। तो टोटल इसमें 31 कार्ड होते हैं। इसी को ही नाम दिया जाता है कथानक संप्रत्यय। तो टीएटी के नाम से प्रश्न आए या फिर कथानक संप्रत्यय के नाम से आए, समझ जाना। ठीक है, अब इसमें 10 पुरुषों के लिए होता है, 10 महिलाओं के, और 10 पर दोनों के चित्र होते हैं, और एक खाली कार्ड होता है। अभिवृत्ति का मापन होता है, इसे याद रखना टीएटी परीक्षण में। भारत में इसका वर्गीकरण किया था उमा चौधरी ने। विश्वसनीयता गुणांक, इसमें इसका जो विश्वसनीयता गुणांक आता है 0.91 आता है। 5 बिंदु का मापन होता है इसमें। मुख्य नायक, आवश्यकता या चालक, प्रेस, थीमा या सार संग्रह, परिणाम या निष्कर्ष। तो ये टीएटी था। आईबीटी और टीएटी होगा प्रक्षेपी में। उसके अलावा यहाँ देखते हैं सीएटी, बालक अंतर्बोध परीक्षण, लियोपोल्ड बैलक का है। 10 कार्ड जानवरों के। तो जानवरों के जो चित्र होते हैं वो इसी में होता है, सीएटी में। ठीक है, 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। और एसईटी जो है वो प्रौढ़ के लिए। दोनों ही विधि देने वाले थे लियोपोल्ड बैलक। ये 50 वर्ष से अधिक के लिए, और इसमें 16 कार्ड होते हैं। मेन इन दोनों में ये जो देने वाले थे परीक्षण, बैलक, ये इम्पोर्टेंट है।
कि C8 और S8 देने वाले कौन थे? लियोपोल्ड बेलक। ठीक है, और एक यहाँ पर ये जानवरों के चित्र होते हैं इसमें कार्ड पर। भारत में दोनों का C8 और S8 का वर्णन किया था उमा चौधरी ने। उसके बाद आता है FWAT, स्वतंत्र शब्द साहचर्य, फ्रांसीसी गाल्टन का है। ठीक है, 75 शब्द सूची दी थी गाल्टन ने, और युंग ने 100 शब्द सूची दी है। 75 शब्द सूची दी है गाल्टन ने, और युंग की कितनी है? 100 शब्द सूची है। इसके अलावा है SCT, वाक्य पूर्ति परीक्षण, पायने और टेंडलर का। भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने वर्णन किया है। नाटक या अभिनय विधि JL मोरेनो की। ठीक है, रोजेनविंग तस्वीर कुंठा परीक्षण, यहाँ से इसी प्रकार से आता है। तस्वीर कुंठा परीक्षण किस क्या है? रोजेनविंग का। ठीक है, कुंठा या बगनासा किसी भी नाम से आ सकता है ये। 24 चित्र होते हैं इसमें। भारत में इसका जो वर्णन किया है वो किया है डॉक्टर उदय पारिक ने। क्लियर। उसके बाद है मोज़ेक परीक्षण, मार्गरेट लोवनफील्ड का, और चित्र कहानी बनाओ परीक्षण स्ट्रिड मैन का। मेन ये ऊपर के सभी ऐसे याद रखना है कि कौन कौन सी प्रक्षेपी विधि है, देने वाले कौन थे, ये अच्छे से याद रखना है आपको। इसके बाद है कुछ और सिद्धांत, जैसे परीक्षण है कुछ, जैसे घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण जो बक ने दिया है, ड्राई पर्सन परीक्षण जो मैक होवर का है, खेल विधि, कोहन टेस्ट ऑफ सिंबल अरेंजमेंट, रॉबर्ट्स आत्मबोध परीक्षण। 27 कार्ड होते हैं। यहाँ से इनके नाम याद रखना क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से आता है किसने व्यक्तित्व के परीक्षण नहीं दिया है, तो कोहन और रॉबर्ट्स भी है जिन्होंने व्यक्तित्व के परीक्षण दिया है। सजोंदी विधि 48 फोटोग्राफ है इसमें। क्लाउड पिक्चर टेस्ट स्टर्न का है। ठीक है, इनको थोड़ा सा वैसे नाम याद रख लेना इनका। उसके बाद आती इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व आविष्कारिका, कौन कौन सी है देखो। आलपोर्ट ने दी और बेल ने। आलपोर्ट की प्रभुत्व संबंधी अनुसूची और बेल अनुकूलन परिसूची, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI, किसकी है? हाथावे और मैकेनली ने दी है ये। 16 वर्ष से अधिक बच्चों पर प्रयोग किया। 567 इसमें कथन होते हैं। 10 नैदानिक मापनी और 3 वैधता मापनी होती है इसमें। ओके, उसके बाद कुछ और आविष्कारिका जैसे मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, आइजैंक की, कैटल की, थर्स्टन की, वुडवर्थ की। यहाँ से भी आता है कि किसने व्यक्तित्व की आविष्कारिका नहीं दी, तो इनके नाम याद रख लेना। NEO व्यक्तित्व आविष्कारिका कोस्टा और मैक्रो की, बर्न रीटर की, गिलफोर्ड जिमरमैन की, और सिप्ले की। इनके थोड़े से नाम याद रख लेना कि इन्होंने व्यक्तित्व आविष्कारिका दी है। तो ये हमारा था व्यक्तित्व का टॉपिक। इतने शॉर्ट में सब कुछ अच्छे से समझा दिया। अब जब आप इसको बुक में से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। व्यक्तित्व का प्रकार, उसका जो सिद्धांत है और इसके परीक्षण को हमने अच्छे से देख लिया है। अब आप इसकी तो थोड़ी बहुत जो डिटेल है उसमें बुक में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम टाइम में आपको ये रिवीजन में हेल्प करेगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।